तो बंगाल में खूनी संघर्ष जो है बना हुआ है, खून खराबे का माहौल जो है वो बना हुआ है। लगातार हिंसा की जा रही है। 5 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ भी शामिल है। चलिए आप ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं किस तरह से बंगाल में खून खराबा है। चुनाव के बाद कहां हिंसा हुई। आसनसोल में जहां टीएफसी दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की गई, जिसके बाद ये पहला जो है हिंसा का मामले सामने आया था। कोलकाता की बात करेंगे जहां न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, यानी टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता दोनों ने अपनी जान गंवाई है। नॉर्थ 24 परगना जहां बसीरहाट में टीएमसी कार्यकर्ता पर हमला हुआ, जिसको लेकर लगातार टीएमसी जो है सवाल उठा रही है। जिसके बाद चौथा मामला जगत बल्लभपुर का, जहां टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई थी। तो टीएमसी दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई है, साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है। ऐसे में बीरभूम का अगला मामला, जहां आपसी झड़प में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। तो कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये जान जो है आपको बता दें परिणाम के बाद हुए हैं। संदेश खाली में पुलिस बल पर भीड़ ने फायरिंग की थी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए थे। ऐसे में लगातार तनाव का माहौल जो है वो बना हुआ है। कोलकाता की बात करेंगे जहां न्यू मार्केट में टीएमसी ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर भी कई बार हमला हुआ है, ऐसे आरोप जो है टीएमसी द्वारा लगाए जा रहे हैं, यानी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी है। ऐसे में बंगाल में चुनाव के बाद मौत जो है क्या रही, उसका आंकड़ा क्या रहा है, बात करेंगे। बंगाल में चुनाव के बाद क्या आंकड़ा रहा। 2014 में 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई, चुनावी साल की बात कर रहे हैं। 2018 में 23 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 2019 में 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 2021 में ये जान का आंकड़ा जो है 17 तक पहुंचा, 2023 में 45 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं आपको बता दें 2024 में 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई। फिलहाल चुनावी साल 2026 रहा, फिलहाल 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें खुद चुनावी पद के उम्मीदवार जो है शुभेंदु अधिकारी, उनके पीए भी शामिल है। चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी के पीए थे, जिनकी मौत हो गई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, ऐसे आरोप जो है लगातार लग रहे हैं। किसके राज्य में कितनी हिंसा हुई है, चलिए जानते हैं। लेफ्ट राज्य में हिंसा कितनी हुई है। 2006 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वहां 2018 के पंचायत चुनाव में 45 मौतें जो है वो हुई हैं। इसी के साथ 2008 के पंचायत चुनाव में 45 मौतें हुई हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में 15 मौतें हुई है। 2011 के विधानसभा चुनाव में 25 मौतें हुई हैं। ये सभी जो है आंकड़ा आपको बता रहे हैं किस तरह से किस सरकार में कितनी मौतें हुई हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी हत्याओं का सिलसिला जारी रहा। 2011 विधानसभा चुनाव में 25 मौतें हुई। तो लेफ्ट राज्य में ये हिंसा का सिलसिला जो है ऐसे ही जारी रहा, जहां मौत का आंकड़ा हमेशा हर साल दर बदर बढ़ता हुआ नजर आया। 2013 के पंचायत चुनाव में ममता राज्य में भी हिंसा हुई, 30 मौतें हुई, 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में 16 मौतें हुई। 2016 के विधानसभा चुनाव में 12 मौतें हुई। इसी के साथ 2018 के पंचायत चुनाव में 75 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2019 में भी लोकसभा चुनाव में 15 मौतें हुई, जहां 2021 के विधानसभा चुनाव में 17 मौतें हुई। 2023 की बात की जाए तो पंचायत चुनाव में 55 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में 10 मौतें हुई। तो ये तमाम जो है हिंसा लगातार पहले से भी जारी रहा। ये पहली बार नहीं है जब परिणाम के बाद जो है हिंसा की जा रही है। 5 लोगों की मौत हुई है, 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये मौत का आंकड़ा पिछले कई सालों में कई ज्यादा बड़ा है और ये आंकड़े जो है काफी बड़े पहले भी साबित हो चुके हैं। ऐसे में फिलहाल 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के साथ आगे देखना यह होगा कि हिंसा कब तक जारी रहेगी, दोनों पक्षों में ये हिंसा कब तक जारी रहेगी और आखिर कितने लोग और अपनी जान गंवाएंगे। तो आपको बता दें कि चंद्रनाथ रथ के इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी है। पश्चिम बंगाल में सियासत जो है गरमाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ शपथ ग्रहण की तैयारियां की जा रही थी, लगातार विधायक दल की बैठक की जा रही थी। ऐसे में ये खबर आना माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रैनिक, क्या कुछ जानकारी, फिलहाल स्थिति कैसी बनी हुई है, क्योंकि इतना बड़ा हत्याकांड हो गया है। रैनिक, आपको आवाज आ रही है? रैनिक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी रैनिक, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ माहौल फिलहाल?
जाएगा कहीं एकेबारे वही गाड़ी देखिए, मैं एक बार आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक मेरा पीछे ये जो रास्ता देखने को मिल रहा है, ये गेट के सामने ही जिस जगह पर पुलिस मौजूद है, उस जगह पर जो कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उस जगह पर ही कल रात को ये इंसिडेंट हुआ था। रात को 11 बजे के आसपास ही शुभेंदु अधिकारी का पीए चंद्रनाथ रथ वो खुद का गाड़ी करके घर तक आ रहा था। ठीक उनके घर के सामने इसी रास्ते पर उनको ब्लॉक किया गया था। उसको उनका जो स्कॉर्पियो गाड़ी था, स्कॉर्पियो गाड़ी के सामने एक छोटा निशान जो छोटा गाड़ी निशान कार वो उसको देखकर गाड़ी को ब्लॉक किया गया था। ब्लॉक करने के बाद ही तुरंत ही साइड से लेफ्ट साइड से और एक बाइक आया। बाइक में आकर एकदम चंद्रनाथ रथ जिस जगह पर मौजूद थे, यानी ड्राइवर के साइड वाला जो सीट है, ड्राइवर के जो लेफ्ट में सीट है, उस लेफ्ट सीट में लेफ्ट फ्रंट सीट में बैठे हुए थे चंद्रनाथ रथ। और ठीक उसी टाइम पर चंद्रनाथ रथ को देखते हुए एकदम डायरेक्ट गोली बरसाया गया। 6 राउंड गोली जो है वो बरसाया गया है, ऐसा पुलिस के सूत्र के हवाले से खबर है। उसके बाद ही तुरंत वो गाड़ी जो छोटा गाड़ी को देखकर ब्लॉक किया गया था, उस गाड़ी को छोड़कर गाड़ी का जो ड्राइवर वो बाइक में उठे और उसके बाद बाइक को घुमाकर इसी रास्ते से जशोर रोड का इसी रास्ते से निकल गया। ये जो जगह है ये दोहरिया एरिया है, मध्यम ग्राम का दोहरिया एरिया। जैसा कि पुलिस के सूत्र के हवाले से खबर है कि जो छोटा गाड़ी को छोड़कर गया था, जो आतताई है उनकी तरफ से जो छोटा गाड़ी छोड़कर गया था, वो छोटा गाड़ी का नंबर प्लेट भी टेम्पर किया गया है। उस गाड़ी में जो नंबर प्लेट लगाया गया है उसका रजिस्टर वो नंबर प्लेट का रजिस्टर है शिलीगुड़ी का एड्रेस पर, मगर शिलीगुड़ी में वो गाड़ी अभी भी चल रहा है। उसी गाड़ी के नाम पर अभी फॉल्स नंबर प्लेट तैयार करके ये छोटा गाड़ी में लगाया गया था, यानी पूरा प्री प्लानिंग जो है वो किया गया था। ऐसा ही पुलिस के सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। सूत्र के हवाले से यह भी खबर मिल रहा है कि गाड़ी में उस वक्त चंद्रनाथ रथ के साथ ड्राइवर भी मौजूद था। ड्राइवर भी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। ड्राइवर को कोलकाता में अस्पताल में शिफ्ट भी किया गया है और चंद्रनाथ रथ को गोली लगा है। और जैसे कि डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है हार्ट में 2 गोली लगने की वजह से उनका मौत जो है वो हुआ है। मगर ये पूरा इंसिडेंट के पीछे कौन कौन है ये जानने का कोशिश फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पुलिस के सूत्र के हवाले से जो खबर है कि पूरा ये इंसिडेंट जो है ये पूरा प्री प्लान्ड है। इसके पहले कौन से रास्ते से चंद्रनाथ रथ इधर आते थे, किस टाइम पर आते थे, जाने के टाइम पर उनके साथ कौन कौन रहता था, ये पूरा डिटेल्स जो है ये पूरा डिटेल्स जो लोग इसके साथ शामिल है उनके पास था। इसके पहले भी ये रास्ते को रेकी किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ है वो देखने के बाद पुलिस को लग रहा है कि ये पूरा इंसिडेंट जो है इसके पहले एकदम प्री प्लान किया गया था, रेकी किया गया था। क्योंकि देखिए मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक मेरा पीछे ये रास्ता है चंद्रनाथ रथ का घर का रास्ता। ठीक ये रास्ते पर किस टाइम पर आएगा और आने के बाद कौन सा ऐसा एरिया है जिस एरिया में एक छोटा पॉइंट मिलेगा जिस जगह पर छोटा गाड़ी जो है वो ब्लॉक कर पाएगा रास्ते में। वो जो स्कॉर्पियो गाड़ी है, स्कॉर्पियो गाड़ी के सामने किस तरीके से जा पाएगा। आप देख ही सकते हैं कि एकदम ये जो जिस जगह पर इंसिडेंट हुआ है इसका लेफ्ट साइड में एक छोटा जगह है जिस जगह से ओवरटेक किया जा सकता है। और ये ओवरटेक करने के बाद ही सामने गाड़ी जो है वो रोका गया। रोकने के बाद ही तुरंत और एक बाइक जो है वो साइड से आकर ये जो फायरिंग का इंसिडेंट वो घटाया गया। तो कुल मिलाकर कौन से जगह पर ये हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण ऐसा एक जगह चुनना जिस जगह पर इंसिडेंट होने के बावजूद भी कोई सीसीटीवी फुटेज ना मिले, इसके ऊपर ध्यान देना। इसी वजह से जशोर रोड से अंदर ये पूरा रास्ते को चुना गया था। और अगर देखा जाए तो ये रास्ते में एक गैरेज है, दूसरी तरफ एक बिल्डिंग का साइड पोर्शन है। और ये जो बिल्डिंग का साइड पोर्शन, इस जगह पर बाहर की तरफ कोई सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं है। इसके अलावा छोटा मोटा दुकान है, एक घर है और घर का दीवार दूर है। यानी पूरा जो एरिया, इस एरिया में सीसीटीवी जो है वो बहुत ही कम है। और इसी वजह से इस एरिया को मेनली चुना गया था। मगर दो तीन चीज़ों के ऊपर अभी पुलिस का फोकस है कि सबसे महत्वपूर्ण है ये जो लेफ्ट साइड का ये जो बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का अंदर में जो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है, उस सीसीटीवी कैमरा का फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। और उसके साथ साथ ही ये पूरा रास्ते में एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक ये पूरा रास्ते के ऊपर जो एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया है, वो सीसीटीवी कैमरा के जो फुटेज है वो फुटेज के ऊपर ही अभी
पुलिस की तरफ से नजर रखा जा रहा है। एकदम देख ही सकते हैं कि जिस जगह पर इंसिडेंट हुआ था उस जगह पर एक ही सीसीटीवी फुटेज है, एक ही सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है और इसी वजह से ही पुलिस की तरफ से ये सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज वो ढूंढने का कोशिश किया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं कि जो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है उनका जो लोकेशन है वो लोकेशन भी ऐसे तरीके से रखा गया है कि अगर सामने वाला जो दुकान, सामने वाला जो एरिया वो ब्लॉक कर रहा है, तो ये जो पूरा एरिया, इस एरिया को पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि घटना के इंसिडेंट जो हुआ है उस इंसिडेंट के पहले इस जगह को रेकी किया जा सकता है। रेकी करने के बाद ही जो इंसिडेंट है उसको प्लान किया गया था, उसके बाद ये इंसिडेंट घटाया गया था। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है, चंद्रनाथ रथ जो शुभेंदु अधिकारी का पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट है, वो जब कल रात को शुभेंदु अधिकारी के साथ था, उसके बाद जब लौट रहा था उनको उनका गाड़ी जो है वो पहले से ही फॉलो किया जा रहा था। जो बाइक और जो छोटा गाड़ी उसको इस्तेमाल करके उनका गाड़ी को पिछले कुछ किलोमीटर से फॉलो किया जा रहा था। फॉलो करने के बाद जब जशोर रोड से ये पूरा रास्ते पर गाड़ी आ पहुंचा, ठीक इसी रास्ते से चंद्रनाथ रथ का घर जाने के लिए एक गाड़ी जब जा रहा था, ठीक इसी जगह पर आने के बाद ही तुरंत छोटा जो गाड़ी था, छोटा निशान कंपनी का एक छोटा स्मॉल कार, उस गाड़ी को देखकर चंद्रनाथ रथ का जो बड़ा स्कॉर्पियो गाड़ी था उसको घेर लिया गया था, उसको ब्लॉक किया गया था। ब्लॉक करने के बाद ही तुरंत लेफ्ट साइड से आकर और एक बाइक पहुंचा। बाइक पहुंचने के बाद बाइक में जो सवारी मौजूद थे, बाइक में जो राइडर थे, उनके तरफ से ही जो फायरिंग किया गया। जैसे कि सूत्र के हवाले से खबर मिल रही है कि 6 फायरिंग किया गया था, जिसमें से 3 गोली चंद्रनाथ रथ को लगा है और 3 गोली ड्राइवर को लगा है, उनके बाजू में ही जो ड्राइवर थे उनको लगा है। तो पूरा कुल मिलाकर ये इंसिडेंट के पीछे पूरा प्री प्लानिंग है, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। और कौन कौन इस घटना के साथ शामिल है, ये घटना किस तरीके से प्लान किया गया, ये जानने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल वेस्ट बंगाल डीजी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा इंसिडेंट जो है इसका इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी पुलिस की तरफ से किया गया है। पुलिस एरिया के जो सीसीटीवी फुटेज वो कलेक्ट किया है और ये जो गाड़ी आया था, जिस रास्ते से आया था, उस रास्ते का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस की तरफ से कलेक्ट किया गया है। और उसके साथ साथ ही जिस बाइक करके वो लोग भागे थे उसका फुटेज भी ऑलरेडी पुलिस का हाथ लगा है। तो कुल मिलाकर ये पूरा इंसिडेंट में जो लोग शामिल थे उनका तस्वीर ऑलरेडी पुलिस के पास आ चुका है। तो उनको अभी पकड़ना ही पुलिस का मेन मकसद है और पूरा घटना के पीछे कौन है, किसके तरफ से ये प्लानिंग किया गया था, वो भी जानने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस का सूत्र के हवाले से खबर जो मिल रहा है कि ये पूरा इंसिडेंट के पीछे शार्प शूटर को इस्तेमाल किया गया था। शार्प शूटर को इस्तेमाल करके ये इंसिडेंट घटाया गया था, क्योंकि जिस तरीके से जो निशान गाड़ी का विंडो में था, यानी विंडो का जो कांच था वो कांच उठा हुआ था, उस कांच में जिस तरीके से निशान बना हुआ था वो शार्प शूटर की तरफ से किया गया था। किसी भी तरीके से स्कैटर्ड फायरिंग नहीं हुआ था, एक पॉइंट ब्लैंक रेंज से ये फायरिंग जो है वो किया गया था और इसी वजह से एक ही स्पॉट में लगातार गोली बरसाया गया था और इसी वजह से जो कांच था, उस कांच में जो निशान है वो निशान देखकर पुलिस को लगता है शार्प शूटर को इस्तेमाल किया गया था, पूरा प्री प्लानिंग किया गया था पहले से। आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक।